भटेजा इंस्टीट्यूट भोपाल, ISO सर्टिफाइड 35 वर्षों पुराना प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक, आज का टॉपिक बहुत मेन है। इसमें हम पढ़ेंगे SMD कंपोनेंट जो आज के नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होते हैं। आज का ज़माना जो SMD का है, इन्हें SMD कंपोनेंट भी कहते हैं, माइक्रो कंपोनेंट भी कहते हैं और चिप टाइप कंपोनेंट भी कहते हैं। SMD इसलिए बोलते हैं कि ये सतह पे क्या होते हैं, लगे रहते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं SMD कंपोनेंट। माइक्रो कंपोनेंट इसलिए कहते हैं कि इनका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए इनको कहते हैं माइक्रो कंपोनेंट या चिप टाइप कंपोनेंट। सबसे कठिन काम होता है कि इन कंपोनेंट की क्या आपको पहचान, क्योंकि सब दिखने में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। मोबाइल में इनको थोड़ा पहचानना और कठिन है। जैसे दूसरे डिवाइस होते हैं, आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, LCD है, उनमें कंपोनेंट के नीचे लिख देते हैं कि कंपोनेंट क्या है। जैसे R लिख दिया तो मीन रेजिस्टेंस है, C लिख दिया तो मतलब कंडेंसर है, डायोड लिख दिया तो क्या है, टंस्ट है। उनमें आपको अगर कंपोनेंट पहचानना भी नहीं आए तो नीचे लिखा रहता है कि कौन सा सामान क्या है। जैसे ये आपको ये देखो लिखा है, आपका R मतलब रेजिस्टेंस, C मतलब कंडेंसर, D मतलब क्या है, डायोड। मोबाइल में क्या होता है, जगह इतनी नहीं होती कि मोबाइल में इन कंपोनेंट के बारे में क्या किया जाए, लिखा जाए। इसलिए सबसे अगर आपने मोबाइल के कंपोनेंट पहचान लिए तो वर्ल्ड में आप दुनिया के कोई भी कंपोनेंट या दुनिया की कोई भी चीज़ के कंपोनेंट पहचान सकते हैं। तो मोबाइल में कंपोनेंट के नीचे लिखा नहीं रहता। ठीक, तो आज थोड़ा वीडियो का टॉपिक बड़ा हो सकता है। उसका कारण ये हो सकता है थोड़ा कंपोनेंट की शेप में आपको बताऊंगा, उसका थोड़ी वर्किंग बताऊंगा, उसकी पहचान बताऊंगा। दूसरे मोबाइलों में मैं आपको प्रैक्टिकल इन कंपोनेंट की क्या कराऊंगा, पहचान कराऊंगा। सबसे पहले कंपोनेंट होता है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मेनली 4 प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल रेजिस्टेंस या वैल्यू रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, वोल्टेज को क्या करना है, कम करना। इसमें वैल्यू होती है, इसमें क्या होती है, वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू ओम, किलो ओम और मेगा ओम में होती है। ये ब्लैक, ग्रीन और ब्लू कलर में क्या होती है, मिलती है। ज़्यादातर कौन से कलर में मिलती है, ब्लैक कलर में मिलती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी में लिखी रहती है, किसी में नहीं लिखी रहती। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है। जैसे लिख दिया 101, 101 मतलब आखिरी जो अंक होता है उतने क्या लगते हैं, जीरो लग जाते हैं। जैसे इसमें लिखा 101 तो 101 मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 100, क्योंकि आखिरी में एक जीरो है तो कितना लग जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, जैसे इसने लिख दिया 220, 220 का मतलब होता है आखिरी में जीरो है तो जीरो नहीं लगेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी 22 ओम, हो जाएगी आपकी 22 ओम। अब जैसे लिखा 100, 100 जैसे आखिरी में क्या आ गया, जीरो आ गया, तो ये जीरो नहीं लगेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 ओम, 10 ओम। ठीक, अब जैसे लिख दिया 101 तो 101 की जगह एक की जगह क्या लग गया, एक जीरो, तो ये वैल्यू हो गई 100 ओम। 102 मतलब 2 जीरो लग जाएंगे तो ये 1000 ओम होगी। हम इसको 1000 का डिवाइड करके 1 किलो ओम में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब जैसे 222 हो गया तो 2 जीरो लग जाएंगे, इसकी वैल्यू अपन 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2.2 किलो ओम हो जाएगी। 103 मतलब 10, 10 के बाद 3 जीरो, 10,000 ओम हो जाएगा। इसको 1000 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 10 किलो ओम हो जाएगा। 104 मतलब 4 जीरो लग जाएंगे, 100 किलो ओम लग जाएंगे। मतलब आखिरी में अंक है तो उतने क्या लग जाएंगे, जीरो लग जाएंगे। उसको हम ओम में, किलो ओम में, मेगा ओम में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। परंतु आखिरी में जीरो है तो क्या नहीं लगेगा, जीरो नहीं लगेगा। ठीक, आखिरी में जीरो है तो बहुत ध्यान रखना है, जीरो नहीं लगेगा। ये वैल्यू वाली रेजिस्टेंस बहुत कम खराब होती हैं। ये ज़्यादातर पावर सप्लाई में खराब होती हैं, मोबाइल में तो बहुत कम खराब होती हैं। कहने का मतलब है पावर सप्लाई नहीं, जैसे जहाँ पे लोड है, जैसे मोबाइल में आपका जैसे कंप्यूटर में आपका पावर SMPS की पावर सप्लाई में हो गया, आपका LCD की लाइट सर्किट होता है, उस लाइट सर्किट में रेजिस्टेंस लगी रहती हैं, इनकी वैल्यू खराब हो जाती, कम ज़्यादा हो जाती है तो लाइट कम हो जाती है, लाइट ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी बैक लाइट बार बार क्या होती है, खराब होती है। तो कहने का मतलब है वैल्यू वाली रेजिस्टेंस ज़्यादातर सप्लाई वाली या ज़्यादा लोड वाली जगहों पे खराब होती हैं, नॉर्मल जगह पे खराब कम होती है। एक होती है फ्यूजेबल रेजिस्टेंस, ये मेन होती है। इनका काम क्या होता है, वोल्टेज को क्या करना है, ड्रॉप नहीं करना। इनका काम होता है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन मतलब जैसे ही आगे कोई चीज़ क्या होगी, शॉर्ट होगी, तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, आगे सप्लाई जाना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएंगी। मतलब ये सीरीज में क्या करती है, फ्यूज का काम करती हैं। वो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 10 ओम से क्या होती है, कम, उसे हम फ्यूजेबल रेजिस्टेंस कहते हैं। वो आपका 1 ओम हो, 2 ओम, नॉर्मली 10 ओम के अंदर हम फ्यूजेबल कहते हैं। ये ज़्यादातर ब्लैक,
ग्रीन, ब्लू कलर में मिलती हैं। प्योर वाइट भी मिल सकती है, पूरी वाइट होगी। ऐसी भी हो सकती है वाइट रेजिस्टेंस पे ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन कलर का क्या हो सकता है, डॉट भी हो सकता है। ब्राउन वाइट रेजिस्टेंस पे ब्राउन, ग्रीन, ब्लू कलर का क्या हो सकता है, डॉट भी हो सकता है। कभी कभी फ्यूजेबल रेजिस्टेंस पे 0 या 000 या R22 मतलब होता है 0.22, E22 मतलब जब भी अंक के पहले ई आ जाएगा तो उसका मतलब समझ लेना चाहिए कि पॉइंट है। E1 मतलब 0.1 ओम, 3E9 मतलब 3.9 ओम, 4R7 मतलब 4.7 ओम। इन्हें हम कहते हैं फ्यूजेबल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस। इनकी जगह हम जंपर भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये ज़्यादा खराब होती हैं। अच्छी कंपनी की सोच है, किसी भी सर्किट को हम सप्लाई दे रहे हैं तो बीच में हम क्या करते हैं, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं कि जैसे आगे कोई प्रॉब्लम होगी तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, आगे सप्लाई जाना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, हमारा पीछे के सर्किट में लोड नहीं पड़ेगा। एक होता है रेजिस्टेंस नेटवर्क, वो रेजिस्टेंस जिसमें एक से ज़्यादा क्या हो रेजिस्टेंस हो, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस नेटवर्क। मतलब क्या होता है, जैसे एक CPU से हम डिस्प्ले में सिग्नल दे रहे हैं, 10 रेजिस्टेंस लगा रहे हैं एक ही वैल्यू की, जैसे ये CPU हमारा और ये हमारा डिस्प्ले है, हम 10 रेजिस्टेंस लगा रहे हैं एक ही वैल्यू की। अब इसकी जगह अब हमको 10 रेजिस्टेंस क्या करनी पड़ी, लगानी पड़ी। इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, आजकल रेजिस्टेंस नेटवर्क करा देते हैं, एक ही रेजिस्टेंस के अंदर क्या हो जाएंगी, ये 10 रेजिस्टेंस हो जाएंगी, इसलिए इसको कहते हैं रेजिस्टेंस नेटवर्क। ये आजकल डिस्प्ले के साथ आपको मिलेंगी, ये आपको आजकल MMC कार्ड के साथ मिलेंगी, ये आपको आजकल कैमरे के साथ मिलेंगी, ये आपको टच मतलब वो सर्किट जिसमें एक जैसी वैल्यू की बहुत रेजिस्टेंस एक साथ लगी हो, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस नेटवर्क। ये आपको वाइट कलर में मिल सकती हैं, ब्लैक कलर में मिल सकती हैं, ग्रीन कलर में मिल सकती हैं, ब्लू कलर में भी मिल सकती हैं। इसके बाद एक और होता है, इसको कहते हैं VDR, वोल्टेज डिपेंडेबल रेजिस्टेंस। ये भी मेन प्रोटेक्शन का काम करता है। ये आजकल माइक के साथ, स्पीकर के साथ, रिंगर के साथ हर जगह ये होता है। जैसे ये सप्लाई जा रही है, यहाँ पे अपनी 3 वोल्ट की क्या है, सप्लाई है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे 3 वोल्ट का क्या लगा दूंगा, एक VDR लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, 3 वोल्ट का VDR। इसका काम ऐसे होता है कि बाय द वे 3 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो पहले ये इसको 3 वोल्ट कम करने की कोशिश करेगा। अगर ये नहीं कर पाएगा तो ये खुद खराब हो जाएगा, आगे सप्लाई जाना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ये पैरेलल में लगता है, इसका एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है। इसको हम निकाल के क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। ये जब भी शॉर्ट होगा तो इसमें जहाँ जो पल्स आती है, पल्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद आता है कंडेंसर या कैपेसिटर। ये मेन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल कंडेंसर, ये आपको ब्राउन और ग्रे कलर के मिलेंगे, ठीक। ये मेनली फिल्टर के लिए यूज़ होते हैं। इनका सर्किट में अधिकतर एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस यूज़ होता है। पानी गए मोबाइलों में ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट होते हैं। ये ख़राब होने पे ये गर्म होने लगते हैं और एक साइड से अधिकतर क्या होते हैं, ये जल जाते हैं। ये हमेशा भूरे और ग्रे कलर के मिलेंगे। ज़्यादातर इनका सर्किट में एक पॉइंट प्लस और एक पॉइंट क्या होगा, माइनस होगा। कोई भी सर्किट में अपन कोई भी सिग्नल हो या कोई भी सप्लाई हो, किसी भी सर्किट में देते हैं तो पहले हम उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर। ये आजकल कम यूज़ होते हैं। इनको आपको में प्लस और क्या होता है, माइनस होता है। ये आज के नए सर्किटों में क्या होता है, कम होते हैं। ये पीले पे ब्राउन लाइन मिलेगी, ब्लैक पे वाइट लाइन मिलेगी, ब्लैक के आगे प्लस लिखा रहेगा। इस टाइप के कंडेंसर पुराने मोटरोला, नोकिया के सेटों में मिलते थे, इनको कोन कंडेंसर कहते थे। कोन, ये आपको जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो मैं दिखाऊंगा। इस टाइप के कंडेंसर पहले सर्किटों में यूज़ होते थे। इसके बाद आता है डायोड। डायोड ये होता है डायोड, ये हमेशा आपको ब्लैक कलर में मिलेंगे। इस टाइप का एक निशान बनाया रहेगा, ये कट टाइप का, काले पे काली लाइन होगी, ठीक, काले पे काली लाइन होगी। इस टाइप की यहाँ पे एक चोंच निकली रहेगी, एक बड़ी और एक छोटी। ये 4 प्रकार के क्या मिलते हैं, डायोड मिलते हैं। ये हमेशा आपको कौन से कलर में मिलेंगे, ब्लैक कलर में मिलेंगे। ये बैटरी के साथ, चार्जर के साथ, आपको लाइट सर्किट में, वाइब्रेटर सर्किट में, नेटवर्क सेक्शन में अधिकतर सरकार क्या होते हैं, मिलते हैं। ये होती हैं LED लाइटें, जो आपका कीपैड के लिए, डिस्प्ले के लिए, फ्लैश के लिए क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। डायोड में भी प्लस माइनस होता है, LED में भी प्लस हो क्या होता है, माइनस होता है। ट्रांजिस्टर, ये 3 टांग के क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं। ये हमेशा आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, NPN और PNP। ट्रांजिस्टर भी ज़्यादातर आपको उन जगहों पे मिलेंगे जहाँ पे लोड क्या है, ज़्यादा, चार्जिंग, लाइट, वाइब्रेटर, आपका कुछ जगह में आजकल पावर में भी ये ट्रांजिस्टर क्या हो गए, आ गए। इसके बाद आती है हमारी IC। इसके बाद आती है हमारी IC। IC मेन 2 प्रकार की होती हैं।
एक होती है लेग आईसी जिनमें क्या होती है, लेग होती हैं। एक आईसी ऐसी होती है उसकी दोनों साइड पिन होती हैं। एक आईसी ऐसी होती है उसकी चारों साइड पिन होती हैं। इसको डुअल इन लाइन कहते हैं, इनको कॉइल इन लाइन कहते हैं। आजकल की जो आईसी आ गई, बॉल आईसी आ गई, जिनमें आईसी में लेग्स नहीं होती, इनके अंदर छोटी छोटी क्या होती हैं, बॉल्स होती हैं। नई आईसी पेस्टेड हो गई हैं। ये पेस्टेड आईसी के बगल में क्या करते हैं, ग्लू लगा देते हैं। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं ग्लू आईसी चेंज नहीं होती। हम आपको एक ऐसा वीडियो बना के देंगे जिससे ग्लू वाली आईसी चेंज करना भी क्या करेंगे, आपको बताएंगे। इसके बाद आती है आपकी कॉइल। कॉइल अधिकतर ब्लैक कलर की मिलती है, ग्रीन और ब्लू कलर की भी मिलती है। थोड़ी उठी और ये क्या होती है, चौड़ी होती है। तो उठी और क्या होगी, चौड़ी होगी। ठीक, कॉइल का मेन काम होता है आपका, 3 काम मेन होते हैं। एक होता है बूस्ट कॉइल, वोल्टेज को क्या करना, बढ़ाना। एक कॉइल का काम होता है सिग्नल को पास करना या सिग्नल को कैच करना। एक कॉइल का काम होता है सप्लाई को क्या करना, फिल्टर करना, वोल्टेज अनुसार करंट कंट्रोल करना, जिससे आगे का सर्किट क्या हो जाए, खराब ना हो पाए। ठीक, बूस्ट कॉइल की जगह जंपर नहीं लगेंगे। ये जो सप्लाई कॉइलें होती हैं इनकी जगह जंपर लग जाते हैं। इसके बाद आता है फ्यूज़। फ्यूज़ मेनली आपको चार्जिंग सर्किट में लगता है। ठीक, इस पर लिखा रहता है ब्लैक, वाइट, ग्रीन, ब्लू कलर का मिलेगा। इस पर लिखा रहता है के, पी, एम और एफ लिखा रहता है। ये मेनली मिलेगा आपको चार्जिंग सर्किट में मिलेगा, वो लैपटॉप हो या मोबाइल हो। जीनर डायल, आज जीनर का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। ये सिल्वर पर ब्लैक लाइन, सिल्वर पर ब्लैक लाइन। कुछ जीनर ऐसे होंगे जिनकी टांगे आपको दिखेंगी, कुछ जीनर आजकल ऐसे आ गए हैं जिनकी टांगे इनके क्या है, नीचे ही है। ठीक, ये जीनर थोड़ा आप हिलाएंगे तो ये थोड़े का करेगा, चमकेगा। जीनर का हमेशा सर्किट में एक प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस होगा। जीनर डायोड का काम जैसे वीडीआर का काम होता है, वोल्टेज को फिक्स करना है। जितना वोल्ट का जीनर होता है उतना ही वोल्ट क्या करता है, पास करता है। हाई सप्लाई होने पर ये शॉर्ट हो जाता है। इसको हम निकाल के क्या कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। सॉरी, फ्यूज़ की जगह हम क्या लगा सकते हैं, जंपर भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके बाद आता है रेगुलेटर। ये होता है रेगुलेटर, ये चार्जिंग में, लाइट में, जिन जगहों पे लोड ज़्यादा होता है या किसी भी सर्किट को आजकल सप्लाई देते हैं तो हम रेगुलेटर के द्वारा क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, सप्लाई देंगे। इसके द्वारा रेगुलेट वोल्टेज क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे। ये अधिकतर 5 टांग का आता है और 6 टांग के आते हैं। ये मेन प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके इन कंपोनेंट की प्रैक्टिकल क्या कराऊंगा, पहचान कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।